जी हाँ दोस्तों, दो बम फोड़ने के बाद राहुल गांधी अब तीसरे बम फोड़ने की तैयारी में है। राहुल गांधी का सियासी बम तैयार है और जिसकी गूंज सिर्फ अब पटना नहीं बल्कि दिल्ली तक भी सुनाई देगी, क्योंकि अब राहुल दिल्ली से नहीं पटना से फोड़ने जा रहे हैं बम। बीजेपी और जेडीयू के खेमे में टेंशन है दोस्तों, और एक मेगा कार्यक्रम जिसमें राहुल गांधी सीधे सीधे मोदी नीतीश को घेरने वाले हैं। आखिर राहुल गांधी ऐसा बिहार में क्यों करने जा रहे हैं? बिहार से ये बम क्यों फोड़ने जा रहे हैं? राहुल का इरादा क्या है? आपको सब कुछ बताएंगे। आगे तक जरूर बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आखिर में दोस्तों एक ऐसी बात आपको बताने जा रहा हूं जो बिहार चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकती है, इसलिए आपका अंत तक बने रहना बहुत जरूरी है। उससे पहले आपको नमस्ते, आपने देखना शुरू कर दिया द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूर रजा। दोस्तों तारीख फिक्स है, हाँ जगह तय है, और अब दो बम फोड़ने के बाद यानी हाइड्रोजन से पहले राहुल गांधी एक और बम फोड़ने जा रहे हैं। साफ हो चुका है, तारीख भी साफ हो चुकी है, जगह भी तय हो चुकी है। बस राहुल गांधी जाएंगे, तहलका मचाएंगे, भारतीय जनता पार्टी नीतीश को डराएंगे, चुनाव आयोग के पसीने छुड़वाएंगे। हां, राहुल गांधी ने कर ली दोस्तों तैयारी। राहुल गांधी ने कुर्सियों की पेटी बांधने के दे दिए आदेश। दोस्तों राहुल गांधी इस बार पटना से सियासी बम फोड़ने जा रहे हैं। इस बार पटना से सियासी बम फूटेगा, दिल्ली तक सुनाई देगा। चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, मोदी शाह नीतीश हैरान परेशान। हां, अब जैसे ही ये तारीख तय हुई है दोस्तों, खलबली मची है कि अब क्या करेंगे राहुल, अब क्या करेंगे राहुल। मीडिया में ये डिस्कशन होने लगा है कि राहुल का ये तीसरा धमाका है क्या, और अब की बिहार क्यों चुन लिया राहुल ने? बिहार से धमाका करने वाले हैं राहुल। ज्ञानेश कुमार के पसीने छूट रहे हैं दोस्तों। हां, मोदी शाह भी परेशान है, नीतीश की तो खैर हालत पूछिए ही मत, क्योंकि पार्टी में खलबली है, हड़बड़ी है, बगावत है, और इधर महागठबंधन की एकजुटता है, राहुल की हुंकार है, विपक्ष की एकजुटता है, सब दिखाई दे रही है। ये बड़ा सियासी धमाका राहुल गांधी बिल्कुल तैयारी कर चुके हैं दोस्तों। और आजादी, ये कहा जा रहा है कि आजादी की लड़ाई लड़ने जा रही है कांग्रेस। आजादी की ये दूसरी लड़ाई लड़ने जा रही है। साफ कहा कांग्रेस ने कि ये बिहार से अब आजादी की दूसरी लड़ाई की शुरुआत है। ये दूसरी लड़ाई की शुरुआत राहुल करने जा रहे हैं, पूरी कांग्रेस करने जा रही है बिहार से। दोस्तों कांग्रेस बिहार से आखिर आजादी की दूसरी लड़ाई इसे क्यों कह रही है? यानी बहुत बड़ा होने वाला है। राहुल इस बार बड़ा धमाका करने वाले हैं। सबसे पहले आपको सुनिए कांग्रेस बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावड़ू इस दौरान क्या कह रहे हैं इस विशेष राहुल के बम को लेकर, राहुल के पटना इस बैठक को लेकर। जरा कृष्णा अल्लावड़ू को सुनिए आप। इस वक्त भारत की राजनीतिक केंद्र बन चुका है और सीडब्ल्यूसी यहां रखने का उद्देश्य भारत और बिहार के मुद्दों पर बिहार की भूमि से बिहार के क्रांतिकारी जनता के साथ मिलकर आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ने का कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग पटना में हो रही है, बिहार में हो रही है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सारे सदस्यों को निमंत्रण है। देश भर से कांग्रेस पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता आने वाले हैं। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष भी रहेंगे, राहुल जी भी रहेंगे, अलग अलग मुख्यमंत्री भी रहेंगे और अलग अलग प्रदेशों से वर्किंग कमेटी के मेंबर्स भी रहेंगे। तो सुना दोस्तों आपने, राहुल के साथ इस बार राहुल अकेले नहीं आ रहे हैं बम फोड़ने, उनके साथ पूरी कांग्रेस टीम है। बैठक में तमाम नेता शामिल हो रहे हैं। करीब 200 से ज्यादा बड़े नेता इसमें पहुंच रहे हैं, राहुल के साथ शामिल हो रहे हैं।
मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, पूरे देश के अलग अलग जगहों से जो प्रभारी हैं। तो दोस्तों बैठक में तमाम बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। करीब 200 से ज्यादा राहुल के साथ बड़े नेता शामिल होंगे इसमें। वो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष सभी पहुंच रहे हैं राहुल के साथ पटना। और पटना से इस बार राहुल चुनाव आयोग के लिए मुसीबत बन के निकलेंगे। सबसे बड़ा यही तो सवाल है, इस बार क्या करेंगे राहुल करने क्या जा रहे हैं? 200 से ज्यादा बड़े नेताओं को, वो तमाम मुख्यमंत्री, तमाम पूर्व मुख्यमंत्री, तमाम प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, सभी को राहुल ने पटना बुला लिया है। और ये कहा जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि ये आजादी की दूसरी बड़ी लड़ाई जो कि बिहार से राहुल लड़ने जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ज्ञानेश कुमार परेशान होंगे, चुनाव आयोग चिंतित होगा। और राहुल ने पहले ही कहा है कि इनपुट कहां से मिल रहा है, मुझे तो कोई अंदर से दे रहा है, यानी ज्ञानेश टीम का ही कोई इनपुट दे रहा है राहुल को। तो क्या करने जा रहे हैं राहुल? शायद इसलिए मोदी, नीतीश, शाह हैरान, परेशान, चाणक्य अपनी नीति बनाने में उलझे हुए हैं, क्या क्या जाए। राहुल का कोई काउंटर है, राहुल की कोई काट है? जवाब प्रश्न चिन्ह। दोस्तों कहा जा रहा है राहुल गांधी के साथ उनकी मां सोनिया गांधी, उनकी बहन सांसद प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, इसके अलावा बैठक जो है, इनके अलावा 200 तमाम बड़े नेता और शामिल हो रहे हैं। बैठक सदाकत आश्रम में होनी है। बैठक में तमाम चीज़ों पर चर्चा होनी है। राहुल का बम फूटना है, हाइड्रोजन बम से पहले राहुल का बम होगा ये। और ये कांग्रेस की CWC की बैठक बिहार में होने जा रही है। ये दोस्तों एक तरह से बड़ी बैठक, इतनी बड़ी बैठक कांग्रेस की आज़ादी के बाद पहली बार होने जा रही है। यानी कांग्रेस की ये वर्किंग कमेटी की बैठक है। इसका आयोजन पटना में हो रहा है। आज़ादी के बाद सबसे बड़ी बैठक इसे बताया जा रहा है। और ये सबसे बड़ी बैठक है। और दूसरी तरफ राहुल और प्रियंका इस बैठक में पहुंच रहे हैं। राहुल के साथ अगर प्रियंका आ जाती हैं तो राहुल एक अलग से कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। आपने दिल्ली वाली 2 कॉन्फ्रेंस देखी ना, अभी हाल ही में 18 सितंबर वाली एक कॉन्फ्रेंस देखी ना राहुल की, किस तरह से वोट चोरी, चुनाव आयोग की साख पर सवाल, जिसका जवाब दोस्तों मुश्किल है मिलना। और एक बार फिर वोटर अधिकार यात्रा में राहुल प्रियंका की जोड़ी दिखी थी। राहुल के साथ जन समर्थन दिखा था। राहुल के साथ लोगों का प्यार, प्रेम, आशीर्वाद मिला था, दिखा था। और एक बार फिर जब राहुल के साथ प्रियंका होंगी, पूरी कांग्रेस टीम को अलग रखी अभी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, खुद उनकी मां सोनिया गांधी, लेकिन जब प्रियंका उनके साथ खड़ी रहती हैं तो राहुल अलग से ही उत्साह, अलग से ही ऊर्जा में रहते हैं। और इसलिए ये बहुत बड़ा बम राहुल गांधी फोड़ने जा रहे हैं पटना से। दोस्तों राहुल का सियासी मास्टर स्ट्रोक इसे बताया जा रहा है। राहुल के इस बम से दिल्ली तक हलचल है। राहुल के इस बैठक से, CWC की इस बार की कांग्रेस की बैठक से हलचल दिल्ली तक है। JDU परेशान है, नीतीश हैरान है, मोदी, शाह चाणक्य नीति बनाने में उलझे हैं। रातों की नींद उड़ी है। राहुल की काट नहीं मिलती है। राहुल को जवाब दें तो दें क्या? प्रमाण, एविडेंस राहुल का, उसका है कोई जवाब? उसका बिल्कुल काउंटर है कोई? जवाब इसके बिल्कुल खाली है। और इस बार बहुत बड़े तैयारी के साथ एक बार फिर और जगह चुनी है वहां जहां चुनावी हुंकार सुनाई देगी कुछ ही, यानी अगले ही महीने। और वहां से राहुल हुंकार भरने जा रहे हैं। राहुल टीम हुंकार भरने जा रही है। यानी 24 सितंबर की वो तारीख होगी दोस्तों, जब पटना में कांग्रेस के 200 से ज्यादा अलग अलग प्रदेशों से पहुंचे नेता शामिल होंगे। राहुल, प्रियंका, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, इनके अलावा तमाम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचेंगे। जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां के मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, विधायक, नेता, सभी राहुल के हाथ को मजबूत करने, चुनाव आयोग को घेरने, डबल इंजन बिहार 20 साल बेमिसाल वाली डबल इंजन सरकार नीतीश मोदी का हिसाब लेने, और कांग्रेस अपनी प्लानिंग को और विस्तार, अपनी बिहार में अपना पैर पसारने, अपनी जमीन को मजबूत करने। ये CWC की आज़ादी के बाद ये पहली इतनी बड़ी बैठक बिहार में होने जा रही है।
और शायद इसीलिए कांग्रेस इसे कह रही है कि यह आज़ादी की दूसरी बड़ी लड़ाई होगी, जो कि बिहार से लड़ी जाएगी, जहां राजनीति, जहां जिसे लोकतंत्र के लिए जननी कहा जाता है, वहां से ये लड़ाई कांग्रेस की। और ठीक मुसीबत इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ज्ञानेश कुमार, मोदी शाह, पूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए ये मुसीबत है। खैर, आप क्या सोच रहे हैं? 24 सितंबर क्या करने वाले हैं राहुल? राहुल का ये बम हाइड्रोजन बम होगा या सिर्फ नॉर्मल बम, जो कह रहे हैं कि अभी छोटा छोटा ये बम है, आगे आगे होता है क्या? यानी कुर्सी की पेटी बांधने को कह रहे हैं राहुल। किसकी बंधेगी, किसकी खुलेगी? राहुल का धमाका क्या होगा? राहुल क्या करने जा रहे हैं? जरूर बताइए कमेंट के माध्यम से। और राहुल ने जिस तरह से सत्ता पक्ष को परेशान किया हुआ है अपने सवालों से, अपने गंभीर आरोपों से, चुनाव आयोग की साख पर, ज्ञानेश कुमार की कार्यशैली पर, निष्पक्षता पर जो सवाल उठाया है, क्या समझ पा रहे हैं आप? एलओपी, लीडर ऑफ अपोजिशन, जिस तरह से उन्होंने अपनी इमेज को, अपनी तस्वीर को बदला है और सत्ता पक्ष के नाक में दम किया हुआ है। जो नेता प्रतिपक्ष का काम है बखूबी उसे संसद से सड़क तक निभाने की कोशिश राहुल जिस तरह से कर रहे हैं, आप क्या समझ पा रहे हैं? क्या गुजरात लॉबी बंधने वाली है? बोरिया बिस्तर दिन हो गए पूरे 11 साढ़े 11 साल। खबर पर अपनी राय दे दीजिएगा। आप लास्ट तक बने रहे, आपका बहुत शुक्रिया। वीडियो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। आर्थिक मदद चाहते हैं करना, लाइक बटन पे आप क्लिक कीजिए। आप सभी का बहुत शुक्रिया, लास्ट तक आप बने रहे।